हेलो एवरीवन। आज थोड़ा सवेरा उठना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि घर पे मेहमान आ रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सवेरा उठना पड़ा। उठ के देखता हूँ कि मेरी दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं बाल कटा लिए जाए। तो मैं पहुंच जाता हूँ सीधा नाई की दुकान पर। और नाई की दुकान पर आज जुम्मे का दिन था, तो इसलिए भीड़ ज्यादा थी, तो थोड़ा वक्त लगा। वो अपना बारी का इंतजार करने लगी, इसलिए मैं देखता हूँ कि थोड़ा बोर होने लगता हूँ, तो मैं उसकी मेन चेयर पर बैठ जाता हूँ और इतने ही अपना नंबर आ जाता है। तो बाल बाल कटाने के बाद मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। तो फाइनली गाइस, शेविंग बनवाने के बाद भाई बालों कटिंग करवाने के बाद घर पे आ चुका हूँ और अब जा रहा हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेहमानों को बस आने ही वाले हैं। और जो भी सामान था बिरयानी बिरयानी का सब लेकर आ चुका हूँ, नाश्ते वास्ते का सब सामान आ चुका है। बस फटाफट नहाना है और तैयार होना है, बाकी उनका इंतजार वेट करते हैं आने का। तो मिलते हैं आपसे व्लॉग में आगे। नहा धो के हो चुके हैं रेडी, मेहमानों का बस इंतजार है। और लग रहा हूँ ना झटका बेहतरीन एकदम। तो फटाफट चलते हैं। और भाई मैं बताऊँ, आज इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है ना, कंपनी से इतने फोन आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं काम के लिए, कि मैं बता नहीं सकता। आज बृहस्पति का इसका सॉरी फ्राइडे का दिन है, जुम्मा बोलते हैं इसको। आज जुम्मे का दिन है भाई साहब, बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कल शनिवार है, उसके बाद संडे है, कल का दिन बीच में है, फिर छुट्टी हो जाएगी। इतने फोन आ रहे, इतने फोन आ रहे, हम मैं परेशान हो गया हूँ कि तू दोपहर से आ जा, 3 बजे आ, 4 बजे आ जा। लेकिन भाई मजबूरी है, मेहमान भी आ रहे हैं, छोटी बहन को दवाई भी दिलानी है, तो इसलिए मेरे को रुकना पड़ा मजबूरी के अंदर, वरना मैं छुट्टी नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे लिए काम सबसे ज्यादा है। क्योंकि जिस काम को मैं करता हूँ ना, उसी की वजह से मेरा घर चलता है, तो मैं काम सबसे ज्यादा है मेरे लिए लाइफ में, और कुछ नहीं है। लेकिन फैमिली भी बीच में, फैमिली भी को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए आज छुट्टी करिए। बाकी आपसे मिलते हैं आगे, और मेहमानों का इंतजार करते हैं आने का, ठीक है ना। तो जो भी दिन भर होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस 12:30 बजे तक मेहमानों का इंतजार करने के बाद मेहमान नहीं आए, तो हम चले गए नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज पढ़ने के बाद हम रिटर्न घर को वापस आ रहे थे, तो हमें नीचे ही मेहमान मिल गए। उसके बाद उनको नाश्ता कराकर उनको विदा किया। इन लोगों को हम लोगों ने देश का नेता चुना है, तो इन लोगों का काम है, इन लोगों का कर्तव्य है देश के लिए काम करना। ये नहीं कि भाई इन लोगों ने अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको देश का प्रधान और कोई भगवान का रूप दे दो, कुछ भी दे दो। भाई इनका काम है, अरे आने जाने जो भी देश के लिए जिम्मेदारी लेगा, जिसके ऊपर भी देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, उनका काम होगा कि जो आने वाली जनरेशन है या जो भी लोग हैं, उन लोगों के हित में काम करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को हम भगवान बना लें। जब देश के बाहर के लोग जो हैं वो हम लोगों को पढ़ेंगे और हम लोगों को देखेंगे, तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो क्या कहेंगे? क्या वो तारीफें करेंगे हमारी कि भी ये आमने बीच के जो लोग हैं उनको इन लोगों ने भगवान बना दिया? ये मजाक बन के रह जाओगे भाई, इस तरह का काम ना करो। बात कहूंगा कि मोदी जी जो है ना, मोदी जी इस वक्त इंस्टाग्राम पर रील भी बना रहे हैं। मैं जो भी युवाओं के हित में जो भी बात कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम की रील के थ्रू कर रहे हैं, पर उनको भी सामने आना चाहिए, उनको भी एक वीडियो रील बनानी चाहिए। और ये कहना चाहिए कि जो भी लोग उनकी मूर्ति या मंदिर बना रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा ना कहे वो इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है। उनको खुदा के इस बात का वो करना चाहिए, खुलासा करना चाहिए, और इस बात को करना चाहिए। अगर वो चुप है इस बात के ऊपर, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि उनकी मूर्ति बने, उनकी मंदिर बने, उनकी पूजा हो। और अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये कुछ लोगों ने उनको भगवान मान लिया है और वो भी चुप हैं। उनको सामने आना चाहिए और इस बात को खत्म करना चाहिए कि भी मैं भगवान का रूप नहीं हूं, ना ही मैं एक इंसान हूं साधारण। और ऐसा ना करें। आने वाली जनरेशन जो है, जो देश से अपने बाहर जाएंगी, उनका मजाक बन जाएगा, लोग उनकी मजाक उड़ाएंगे। ना जाने कितने लोगों ने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है और अपनी बलि दी है। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को भगवान बता दिया जाए। उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है, और देश के लिए अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भगवान बता दिया जाए। तो इस बात को मोदी जी को आगे इस चीज का खुलासा करना चाहिए और इस चीज को यही खत्म करना चाहिए। इसकी पहली बात तो अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी भाई। लेकिन छोड़ो, फिलहाल देश का मजाक बनाने की इन लोगों ने कसम खाई है, और देश का मजाक बनवा के भाग जाएंगे ये लोग। बाकी चलते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, और छोटी बहन की थोड़ी तबीयत सी खराब है, कान में दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। बाकी आपको वहां भी दिखाएंगे कि कान में क्या प्रॉब्लम है। तो चलते हैं फटाफट और मिलते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पर। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पर, और डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचने के बाद हमने अपॉइंटमेंट लिया है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो कहते हैं कि अपना थोड़ा इंतजार करो, डॉक्टर साहब बिजी हैं। डॉक्टर साहब बिजी हैं, तो इस वजह से हम इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद हमें उनकी रेट लिस्ट दी जाती है, जिस पर उनके रेट लिखे होते हैं। 700 रुपये उनकी फीस होती है, इंजेक्शन का अलग होता है, और पर्चा केवल 3 दिन के लिए होता है। काफी इंतजार करने के बाद डॉक्टर साहब के पास हम पहुंच जाते हैं। जब हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं, तो डॉक्टर साहब उसका कान चेक करते हैं। कान चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि इसके कान के अंदर जख्म है। पर्दा तो बिल्कुल ठीक है कान का,
लेकिन कान के अंदर जख्म है, दोनों कानों के अंदर फिर वो दूरबीन डालकर चेक करते हैं और कान की फिर अच्छे से सफाई करते हैं और फिर दिखाते हैं कि देखो कान में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और उस चीज को हम देखते हैं दूरबीन के थ्रू, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कान में पट्टी लगाने के बाद कहा था आप थोड़ा आराम करो और अच्छे दवाई ले लो, और मैं पर्चा लेकर दवाई लेने के लिए चला जाता हूँ। ये पर्चा है जो डॉक्टर साहब ने बनाया हुआ है, इस पर्चे को लेकर मैं दवाई लेता हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला है थोड़ा इंतजार करो, तो इसलिए मैं बाहर आके बैठा हूँ। बाकी 20 मिनट इंतजार करने के बाद अंदर जाएंगे, उसके बाद अपना काम खत्म हो जाएगा, घर के लिए निकलेंगे। पट्टी निकलवाने के बाद फिर हम निकल जाते हैं फौरन घर के लिए, क्योंकि हम लेट हो चुके थे बहुत ज़्यादा, तो हम फटाफट घर के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में जाम था तो थोड़ी दिक्कत हो जाए, क्योंकि 3 जने थे हम स्कूटी के ऊपर और जाम था गाजियाबाद के अंदर, आप जानते हैं कितनी सख्ती है। और हमारे पास हेलमेट भी नहीं था, एक ही हेलमेट था, बाकी 2 पर हेलमेट भी नहीं था। तो फटाफट हम घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते का जाम पार करते हुए बाकी घर पहुंचकर पानी वानी पीते हैं। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना।